तारागढ़ अजमेर अजमेरू तथा गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है इसे। विश्व हेबर के द्वारा क्या कहा गया, किसने विश्व हेबर के द्वारा कहा गया, राजस्थान का जिब्राल्टर हेबर के द्वारा कहा। आदि उपनामों से प्रसिद्ध अजय पाल ने 1113 ईस्वी में से 2865 फुट ऊंचा पहाड़ी पर निर्मित है ये। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के एक सेनापति बिटल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई और तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब है। कौन सा है तारागढ़ का है अजमेर में सबसे ऊंचा भाग कौन सा, मीरान साहब। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम से इसका नामकरण करा, इसलिए तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। बेंटिंक क्रिकेट खेलता हुआ, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों में से घूंघट बुर्ज, गुड़री, इमली, फूटी मतलब फूटी जो बुर्ज, पीपली की बुर्ज, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन नगारची बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, सिंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि स्थित हैं। कौन कौन से, घूंघट, गुड़री, इमली, फूटी, पीपल, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन नगारची बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, सिंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज। घूंघट, एक तो घूंघट, गुड़री, इमली खाओगो, फूटी च, पीपली च, दोराई च, खिड़की च, सैयद हुसैन भी आ रहा ना, सैयद हुसैन। खिड़की भी बुर्ज से भाई साहब, कहाँ पर अजमेर में। नागरची बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, सिंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज। घूंघट, गुड़री, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन नागरची, जानू नायक बुर्ज और कितनी बुर्ज हैं ये प्राचीन, 14 बुर्ज। सिंगार चौरी और बांद्रा और फतेह। घूंघट याद है आपको, इमली याद है, फूटी लाग रही है, पीपली का और दोराई लाग रही है, गुड़री और लगी है, खिड़की में देख रही है, सैयद हुसैन याद ही है, नागरची और जानू नायक याद ही है। सिंगार चौरी, बांद्रा बुर्ज और फतेह बुर्ज भूल जाओ। कहाँ पर है, अजमेर में। तिलस्मी तारागढ़ का किला, तिलस्मी तारागढ़ का किला, बूंदी का किला राव बल सिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की चोटियों पर स्थित है। फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने पर कारण इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसमें छत्र महल, ये तो छत्र बन रहे हूँ, अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध को मेल च, रतन महल, रतन सिंह को महल च, बादल महल भी च, फूल महल भी च आदि नामों से। विदेश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं है बल्कि परिष्टोत अथवा प्रेतों द्वारा निर्मित है। राजस्थान के तारागढ़ के नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला तो अजमेर में, दूसरा बूंदी में। शेरगढ़ का किला 12 में। जोधपुर के राजा मालदेव ने 1540 में निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया, तभी से इस दुर्ग को शेरगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। इस किले का मुख्य द्वार अष्ट धातु की बेशकीमती तोपों स्थित है। जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना के राजा राजभोज के पुत्र वीर नारायण द्वारा विक्रत संवत 1011 में 56 की पहाड़ी पर निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध। इसे अनखलो सिवानो दुर्ग भी कहा जाता है, अनखलो। इसका आरंभिक नाम कुमथान था। इसे पर कुम्मट नामक झाड़ी बहुतायत मिलती थी। इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, कुम्मट याद रखना। कुम्मट दुर्ग किसे कहता है, सिवान दुर्ग को। महाराजा अजीत सिंह का दरवाज़ा खाना सिवाना में। कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय हैं। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी
ने सिवाना दूर को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया गया। अपनी दुर्भाग्य स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग को संकटकालीन मारवाड़ की राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला मोरध्वज गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टुक की पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस किले की बुर्ज पर स्थापित बुर्जों पर किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, अन्य छोटी तोपें। किलकिला मतलब किला, चिल्ला शंभू बाण जी तोपा लेकर गजनी के पास। जोधपुर की दुर्गों की तोपें, एक तो किलकिला, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत मतलब गुब्बारा आकार की तोप, और नुसरत लाग की तोप, नाग की तोप, नागफली, गजक का समान तोप। कहाँ से? जोधपुर में। गजनी खां की तोप, किलकिला, जोधपुर की मिठाई, तोप, शंभू बाण तोप, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक और गजनी खां।